पेन से शेडिंग करते समय आपके भी रिजल्ट कुछ इस तरह के हैं तो वेट। तो आज हम सीखेंगे किस तरह से आप अपनी ड्राइंग को यहाँ से यहाँ तक ला सकते हो। तो सबसे पहले जब भी आप पेन से शेडिंग करने का ट्राई करते हैं तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आपके सामने ये रहता है क्या कि एक अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए महंगे पेन की आवश्यकता है या नहीं। तो जी बिल्कुल नहीं, आप एक नॉर्मल 2 रुपये वाले पेन से भी काफ़ी अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। यह सब डिपेंड करता है आपकी स्किल पर जो आपने अभी तक सीखी है। तो आज मैं सिखाऊंगा आपको पेन से शेडिंग करना। तो फटाफट हम हमारे प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो शेडिंग सीखने के लिए हम हमारे स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट का सहारा लेंगे और उस पर हम शेडिंग करना शुरू करेंगे। तो शेडिंग करने से पहले हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा जो कि मैं पेंसिल से तैयार करूंगा। एक लाइट पेंसिल का यूज़ करके आपको भी मेरी तरह ही एक स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेना है। आप चाहो तो ये सेम ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाने के बाद हम हमारे शेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम हमारी पूरी ड्राइंग को सिर्फ एक पेन का यूज़ करके कंप्लीट करने वाले हैं। हम हमारी ड्राइंग में लाइट टू डार्क वैल्यूज़ को ध्यान में रखेंगे और शेड करेंगे। सबसे हल्का शेड करने के लिए हम पेन को लाइटली पकड़ेंगे और शेड करेंगे। अब आपको शेडिंग किस तरह से करनी है मैं आपको छोटे लेवल पर ट्राई करके बताता हूँ। सबसे पहले मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया है। अब बॉक्स क्रिएट हो जाने के बाद मैं इसके अंदर लाइट और डार्क वैल्यूज़ को ध्यान में रखकर शेड करूँगा। तो मैंने एक सन क्रिएट किया है जिससे मैं लाइट और डार्क वैल्यूज़ को ध्यान में रख सकूँ। इस साइड मुझे लाइट रखना है और इस साइड मुझे डार्क करना है। तो लाइट टू डार्क मैं किस तरह शेड कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुझे लो प्रेशर के साथ मैंने इसको शेड किया। जिस तरह से मैं शेड कर रहा हूँ सेम आपको किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ आप बना रहे हो और पेन से शेडिंग कर रहे हो तो आपको इस तरह से ही करना है। आपको लाइट टू डार्क वैल्यूज़ को ध्यान में रखना है और लाइट किस तरह से शेड करना है यह आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है और हम सेकंड लेयर पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमें डार्क वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए लेयर के ऊपर लेयर काम करना होगा और इस तरह से आप प्रैक्टिस कर करके आप एक परफेक्ट शेडिंग करना सीख सकते हैं। अगर आप इस तरह से रोज़ाना डार्क टू लाइट शेडिंग करने की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट में पेन से शेडिंग करना। तो आप इस तरह की डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह से आप प्रैक्टिस करने से आपको पेन पर कंट्रोल करना और एक परफेक्ट लाइन आउटलाइन करना सीख जाओगे जिससे आप काफ़ी ज़्यादा गलती कम होगी और यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि पेन के अंदर शेडिंग आप जब भी करते हो तो इसके अंदर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। अगर आपकी शेडिंग ख़राब हो जाती है तो आप उसे मिटा नहीं सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस ऑब्जेक्ट का एकदम लाइट और एकदम डार्क पार्ट अचीव कर लिया है। अब हम एक पेन पर कंट्रोल किस तरह से करना है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आपको इस तरह की प्रैक्टिस करनी है रेगुलर बेसिस पर जिसके अंदर आप लाइट टू डार्क वैल्यूज़ को ऐड करना सीखोगे। तो आपको एक साइड से डार्क करते हुए लाइट वैल्यूज़ को ऐड करते जाना है। इस तरह से आप रोज़ाना प्रैक्टिस करोगे तो आपको पेन पर कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जिससे आप काफ़ी अच्छी ड्राइंग कर पाओगे। इस तरह से आपको रोज़ाना 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है और रोज़ाना आप प्रैक्टिस करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग कर पाओगे। पेन से शेडिंग करते समय सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात ये है कि आप जब भी पेन से शेडिंग करते हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाने के बाद पेन की निब के आगे स्याही इकट्ठा होने लगती है जो कि आपकी शेडिंग को ख़राब कर सकती है। इसलिए आप जब भी पेन से शेडिंग करें तो टाइम टू टाइम आपको पेन की निब को साफ़ करना है जिससे आपकी शेडिंग ख़राब ना हो। तो फटाफट हम हमारे ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं और ऑब्जेक्ट पर शेड करना शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखिए किस तरह से मैं शेड कर रहा हूँ। सेम आपको भी उसी तरह शेड करना है।